हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे क्लास 7th की। क्लास 7 फ्रैक्शन चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इसका लेक्चर 5 नंबर पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 5। पिछले हमने 4 लेक्चर बना चुके हैं। लेक्चर 5 में पढ़ेंगे हम डिविजन्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पे डिवीजन कैसे करें हम। देखिए यहाँ पे डिवीजन आएगा, सिर्फ डिविजन्स नहीं होता, डिवीजन होता है। डिवीजन समझने के लिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है 9 डिवाइडेड बाय 3/5। तो आप डिवीजन को कैसे समझ सकते हो। सबसे पहले इन क्वेश्चन को करने का तरीका है, आपको डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदलना पड़ेगा। मल्टीप्लाई मतलब कैसे मल्टीप्लाई, इसका सिंपल सा लॉजिक है। आप 3/5 को उसका उल्टा कर लीजिए, यानी कि 5/3। अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं फर्दर। 9 × 5 45 होता है, 1 × 3 3 होता है। आप इसे फर्दर रिड्यूस करिए, जिसे आप काट सकते हो इसे 3 को। 3 × 15 45 होता है, तो आपका 15 आंसर आएगा। सेम आप इस क्वेश्चन में करोगे 10 डिवाइडेड बाय, ये मिक्स फ्रैक्शन में टर्म दे रखी है आपकी 4/7। तो आप इसे पहले नॉर्मल बनाइए। नॉर्मल फ्रैक्शन, नॉर्मल यानी कि जो फ्रैक्शन जैसे 3/5 था, ये नॉर्मल फ्रैक्शन था। नॉर्मल फ्रैक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं होती। अगर फ्रैक्शन, इस चीज को नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, तो आपको इसे नॉर्मल फॉर्म में बदलना है। 10 डिवाइडेड बाय 7 × 3 21 21 + 4 25 25/7। हमने सिखाया था आपको डिवीजन को बदलने के लिए मल्टीप्लिकेशन में बदलना। मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसका फ्रैक्शन का उल्टा करना पड़ेगा, 7/25। आप इसे सॉल्व कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन 6/11 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 यहाँ पे होल नंबर है। आप कहोगे इसका क्या उल्टा करना, लेकिन मैंने आपको जरूरी चीज बताई थी पहले, जो आपका ये जो न्यूमरेटर है, अगर इसके नीचे कुछ भी ना हो तो हम 1 मान लेते हैं। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। मैंने पीछे बताई हुई है ये चीज़ें, पिछले लेक्चर में बताई हुई है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर किसी होल नंबर के नीचे, जैसे 4 है यहाँ पे, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर इसके नीचे कुछ नहीं दे रखा, तो आप इसे अपनी तरफ से कंक्लूड कर लोगे इसके नीचे 1 है, आप उसका डिनोमिनेटर 1 मान लोगे। ये आपको लिखना पड़ेगा। तो आप वही सेम रूल लगा सकते हो, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदल सकते हो। तो यहाँ पे 1/7 आ जाएगा। आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो 6/77। सिमिलर क्वेश्चन आ गया। आप इसमें होल नंबर दे रखा है, न्यूमरेटर में 4 दे रखा है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो आप इसे 1 करोगे और पहले इसे नॉर्मल फॉर्म में बदलोगे। इस वाले फ्रैक्शन को 11/2 हो गया, मल्टीप्लाई करोगे और 1/4 आ जाएगा आपका। सिमिलरली आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 2 4 2 × 4 8। आप सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ लगाइए, 3 × 4 3/4 मल्टीप्लाई 2/1। फर्दर काट दीजिए, कट रहा है तो 3/2 आ गया। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं आप, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन जाने के लिए मैंने सबसे पहले लेक्चर पढ़ाया हुआ है, आप उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। वहाँ सारी डेफिनेशन समझा रखी है, आप पहले वहाँ जाइए। अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर कैसे पहचाने, तो मैंने इसके डेफिनेशंस के ऊपर भी एक लेक्चर बना रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आप ये लास्ट क्वेश्चन, आप इसे नॉर्मल फॉर्म में बदलिए मिक्स फ्रैक्शन को। 5 3 15 15 16/5 डिवाइडेड बाय 5 1 5 6/5
अब डिवाइड को चेंज कर दीजिए, 5/6। अगर फर्दर कट रहा है, जैसे आप 5 काट सकते हैं, 2 3 2 8, तो काट दीजिए और आपका आंसर 8/3 आएगा। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करिए, 3 2 जा 6। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये मिक्स फ्रैक्शन है आंसर। आपका यहाँ पे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन भी खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर निकालेंगे, जिस लेक्चर में आपको जो बचे हुए कॉन्सेप्ट है उसमें वो सब बताए जाएंगे। और एक लेक्चर ऐसा होगा जिसमें आपको मल्टीप्लाई प्लस डिवीजन, जिसमें एक क्वेश्चन में सब होगा, तो आप उन क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो क्वेश्चन भी हम बताएंगे। और बाकी असेंडिंग ऑर्डर निकालना, डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना, इस सब के लिए आपको कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन आना चाहिए। ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। थैंक यू। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स एंड नमस्कार।